राइट बैक। आज हम लोग सिस्टम समझेंगे, आखिर ये पैक्स सिलिकॉन ने क्यों इंडिया को इनवाइट किया है, क्यों उसका वेलकम किया है, ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण इंडिया इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है ट्रम्प के लिए। और ट्रम्प भी इससे इंडिया के बगैर रह नहीं पा रहे। कुछ तो ऐसा हुआ है जो इंडिया ने ट्रम्प को दिखा दिया है कि भाई इसके बगैर करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए उसके आगे हम लोग एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Which stage of the modern semiconductor value chain creates the strongest technological lock-in, making it harder for new countries to compete than simply building fabrication plant? सिंपल क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं कर देता हूं कि मॉडर्न सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को क्रिएट करने के लिए कौन सा स्टेज आपको देखना होता है कि भाई ये अगर कंट्रीज मिल गया तो वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में आगे है। पहला सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग, चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन एंड चिप वेरिफिकेशन, फोटो लिथोग्राफी मशीन असेंबली। इसका आंसर हम लोग जानेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन उसके आगे जाने से पहले हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखिए, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर अनाउंस किया कि इंडिया को ज्वाइन करेंगे पैक्सिलिका। ये भी रिसेंटली हुआ है दोस्तों कि यूएस के एम्बेसडर अभी रिसेंटली बने, और ये एक दोस्ती का पहला स्टेप होता है कि कोई भी देश जब वो शामिल करने जाता है दूसरे देशों में तो अपना एम्बेसडर भेजता है। ये इतने दिनों से एम्बेसडर अभी खाली हुए थे, करीब 9 महीने 10 महीने हो चुके हैं, एम्बेसडर कोई नहीं था, बातचीत करने के लिए कोई नहीं था। तो यूएसए में जो ये सिचुएशन आ रखा है, जो इंडिया में सिचुएशन आ रखा है, बातचीत करने वाला कोई नहीं था, इनके कारण देखिए एक पॉजिटिव न्यूज सामने आया है। सरजी गौर तो चार्ज अपना ले ही चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया को इनवाइटेड किया है पैक्सिलिका इनिशिएटिव। आखिर ये पैक्सिलिका इनिशिएटिव क्या है, कैसे यूएसए को अभी जरूरत पड़ा है इंडिया का, और ये इंडिया अचानक से इतना इम्पोर्टेंस क्यों हो गया, क्योंकि ये इंडिया तो अभी तुरंत ही अलग ही केंद्र में था भाई। ट्रम्प ने मोदी जी को कुछ और बोल दिया, ट्रम्प ने इंडिया के बारे में कुछ और कर दिया, ट्रम्प ने सोलर अलायंस से अपना हाथ हटा लिया। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम बात करते हैं, यूएस ने इनवाइट किया है इंडिया को ज्वाइन पैक्सिलिका में। गेम चेंजर अलायंस है ये। आखिर इसको गेम चेंजर अलायंस क्यों कहा जा रहा है? पैक्सिलिका अपने आप में इतना हाईटेक एक फॉर्मिंग है जो रिसेंटली बना है, बहुत ज्यादा ये देर नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, सेमीकंडक्टर होता है, इन सब चीजों के पीछे एक वैल्यू चेन का, क्रिटिकल मिनरल इलनेस का ये बहुत बड़ा हाथ होता है। क्रिटिकल मिनरल्स अगर नहीं रहे किसी देश के पास, तो वो जो फैब्रिकेशन है, चिप है, वो ये बना नहीं पाएंगे। पैक्सिलिका पैक्सिलिका एक ऐसा यूएस लेड इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली दिसंबर में लॉन्च हुआ था। इससे वो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल जो सप्लाई चेन है, वो ये शामिल करना चाहते हैं। पैक्सिलिका के बारे में अगर हम आपको इम्पोर्टेंस बताएं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है अंडर सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जैकब हलबर्ग ने कहा है कि इफ 20th सेंचुरी अगर होगा, अगर 20th सेंचुरी ऑयल और स्टील का था, जिस समय सिर्फ तेल और स्टील से दुनिया का चेंजेस आया था, एक रिवॉल्यूशन आया था, तो 21वां सेंचुरी जो होगा ये मिनरल्स का होगा। क्यों मिनरल्स का होगा? क्रिटिकल मिनरल्स का होगा। और इसी वजह से इसकी जो सप्लाई चेन है, कभी रुके नहीं, कभी किसी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि चाइना तो एक्सपैंड करना चाहता है और चाइना अपना मिनरल्स को देना नहीं चाहता। तो इसी वजह से पैक सिलिका को बनाया गया है। ये एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन है जिसमें न्यू इकोनॉमिक सिक्योरिटी कंसेंसस किया जाता है कि एआई इकोसिस्टम को बिल्ड किया जाए। अब एक बात और बताता हूँ
कि G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस ये बिल्कुल भी अलग है पैक्स सिलिका से। इसमें G7 कंट्रीज शामिल है। G7 कंट्रीज तो शामिल है ही और इसमें भी इंडिया को इनवाइट किया गया है। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है कि जब इंडिया का इतना इम्पोर्टेंस है तो यूरोप भी नहीं समझता और ना ही यूएसए समझता है। पहले तो यूरोप यूएसए का इन्फ्लुएंस में काफी ज्यादा था, अभी कुछ अकल आई हुई है। बात करते हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो यूएस क्यों भाई सोलर अलायंस जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लीव किया। देखिए, ये मैं सिंपली बताऊंगा कि ये ट्रम्प का अपना फैसला है। ये ट्रम्प का अपना फैसला है कि मैं 66 ऑर्गेनाइजेशन से भी हाथ हटा लूंगा। उसने तो काफी ज्यादा ये ट्रीट किया है कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, ये वेस्टेज है। तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। इस पे कोई कमेंट करना ये सही नहीं रहेगा। अगर हम बात करें कि वो जो मिनरल्स है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आप समझ सकते हैं कि यूएसए ने चाइना के अगेंस्ट वॉर कर दिया था, टैरिफ वॉर। जब वो कह रहा था कि मैं आपको मिनरल्स नहीं बेचूंगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। यही बहुत बड़ा सिस्टम होता है। इसी सिस्टम को समझना है आपको। पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन, इसमें कितनी कंट्रीज ने शामिल किया था। जो इनिशिएटिव थे, आप देखोगे यूएस ने ले रखा है। यूएस का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे। जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, द नीदरलैंड है, द यूके है, इसराइल है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम बात करें कि भारत क्यों इतना जरूरी अचानक से हो गया है, उसके पीछे का कारण है। उसके पीछे का पूरा एक चेन है। सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर बनता है, सेमीकंडक्टर से एआई और फिर उससे ग्लोबल टेक पावर बनता है। और इस पूरे चेन में इंडिया इररिप्लेसेबल इररिप्लेसेबल पिलर है। आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा, बस आप टॉपिक को समझिएगा। यहाँ पे सीधी सी बात है दोस्तों कि नो इंडिया नो पैक्स सिलिका। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं बताता हूँ। पहला पहला जो इंजीनियर जो और एआई टैलेंट है, इंडिया का इनविजिबल पावर है। इनविजिबल 40% आप देखोगे जो वर्ल्ड के चिप डिजाइनर्स हैं वो इंडिया से आते हैं। और इंडिया में टॉप एआई कोडर्स हैं, सेमीकंडक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स बैठे हैं। अब देख लो ना, मेजर यूएस टेक जायंट्स कौन है भाई। एप्पल के, इनवीडिया के, इंटेल के, गूगल के, ओपन एआई के सारे इंडियंस है भाई, सारे के सारे इंडियंस है। अगर ये सब ना हो तो यूएसए भी कुछ ना रहेगा। दूसरा, चिप डिजाइन विदाउट इंडिया इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। चिप डिजाइन, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग, एआई ऑप्टिमाइजेशन, पावर एफिशिएंसी, अगर इंडिया को रिमूव किया गया सिस्टम से तो चिप डिजाइन बिकम्स स्लोअर हो जाएगा, एआई चिप्स बिकम अनस्टेबल हो जाएगा, यूएस फैब्स लूज एफिशिएंसी करेगा। बहुत बड़ा ये बदलाव अपने आप में आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि इंडिया इज अमेरिकाज ओनली रियल चाइना अल्टरनेटिव। क्योंकि ताइवान को तो उसने कब्जा करने का सोच लिया है। तो फिर आखिर भाई रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे। चाइना कंट्रोल कुछ चीजों को करता है जो कि बहुत जरूरी है देखना उन्हें। रेयर अर्थ है, मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, सप्लाई चेन है, ये सब चीजों को अभी वो स्केल कर रहा है। मगर इंडिया क्या ऑफर कर रहा है कि भाई मैं क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप करूंगा दूसरे देशों के साथ, जिसके साथ यूएसए की नहीं बनती, इंडिया करके बैठा है। एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे। कुछ भी हो जाए ये तो हमेशा क्लियरेंस मिलता रहेगा। ह्यूज लो कॉस्ट हाई स्किल वर्कफोर्स है। हाई स्किल वर्कफोर्स पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। विदाउट इंडिया चाइना कैन नॉट बी काउंटर्ड। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए को इंडिया चाहिए ही चाहिए। इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर हब। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया में बाढ़ आने वाली है जॉब्स की। यूएसए, जापान और ताइवान के बाद जो नेक्स्ट ग्लोबल इंडियन ही होगा, इंडिया ही होगा, जिसमें कि बहुत सारे चिप फैब्स आएंगे, डिजाइन सेंटर्स आएंगे, एआई प्रोसेसर लैब बन रहा है, सेमीकंडक्टर लैब। तो जॉब्स आने वाली है, भर भर की जॉब्स आने वाली है इंडिया में। इसी वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। चलिए अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस सिस्टम को खत्म करते हैं।
इसका आंसर आपको मिल चुका होगा दोस्तों। देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन का स्टेज होता है जहां पे आपको ये इंडिया या कोई भी देश को मॉडर्न सेमीकंडक्टर पे बनाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी नए वीडियो के साथ में। तो इसका अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।